लगता है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सब्र अब जवाब देने लगा है। पुतिन ने शायद ही सोचा था कि जिस यूक्रेन को वो कमजोर आंक रहे हैं उसके साथ वो 4 साल तक उलझ जाएंगे। यूक्रेन ने रूस के सामने सरेंडर करने से मना कर दिया, इसलिए पुतिन ने अब फाइनल जंग का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में वो कौन कौन से इलाके हैं जो पुतिन के प्राइम टारगेट पर हैं, आइए आपको बताते हैं। सुमी ये वो इलाका है जहां पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। निप्रोपेट्रोवस्क, खार्किव, चेरनीहिव, ओडेसा, खेरसान, मिकोलेव और झिपोरेजिया, इन इलाकों में इस समय भयानक जंग चल रही है। कुछ इलाकों में तो पुतिन की फौज को काफी कामयाबी मिल गई है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इसलिए पुतिन का पारा हाई है और उन्होंने नए साल के मौके पर फाइनल जंग का फरमान सुना दिया है। दो 2025 में यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन के इरादे 2026 में और विध्वंसक नजर आ रहे हैं। इस साल तो पुतिन जंग में सबसे विनाशकारी धमाका कर सकते हैं। जंग की ऐसी ज्वाला भड़का सकते हैं जिसमें पूरा यूरोप झुलस सकता है। साल की शुरुआत में ही पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर अपना लक्ष्य एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया है। पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन युद्ध को और लंबा खींचने का संकेत देकर दुनिया की धड़कन बढ़ा दी है। रूस को अपने लड़ाकों और कमांडरों पर पूरा भरोसा है और अंत में जीत हमारी होगी, भले यह संघर्ष 1 और साल तक खिंच जाए। पुतिन क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि जब तक वो यूक्रेन पर अपना झंडा नहीं लहरा देते, यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर देते, तब तक उनकी फौज के हथियार शांत होने वाले नहीं हैं। नए साल के भाषण में पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। रूस के लड़ाकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, हमें आप पर और हमारी जीत पर विश्वास है। पुतिन अब किसी भी कीमत पर यूक्रेन फतह करना चाहते हैं, इसलिए रूस की फौज ने और ज्यादा ताकत से यूक्रेन में तबाही मचाना शुरू कर दिया। रूसी सेना ने यूक्रेन के ओडेसा शहर को टारगेट किया। रूस के ड्रोन हमले में रिहायशी इमारतों और बिजली ढांचे को निशाना बनाया गया। इसके अलावा रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में भी कोहराम मचा रही है। दो 2026 में पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट ही कीव है और वो कीव पर
किसी भी कीमत पर अपना झंडा लहराना चाहते हैं। इसीलिए ये युद्ध अब सबसे भीषण दौर में पहुंच रहा है। यूक्रेन के ऊपर जो डॉनबास का एरिया है और ब्लैक सी कोस्ट है, इसके ऊपर रशिया पूरा कंट्रोल करना चाहता है और वो यूक्रेन को एक लैंडलॉक कंट्री बनाना चाहता है, जिससे उसकी आर्थिक हार होगी। तो ये होने की उम्मीद बिल्कुल ज़्यादा है। रूस ने इस साल यूक्रेन के शहरी इलाकों पर लंबी दूरी के हमले बढ़ा दिए हैं। रूस ने करीब 4 साल पहले अपने पड़ोसी पर हमला किया था। तब से उसने सबसे ज्यादा निशाना ऊर्जा ढांचे को बनाया है, ताकि कड़ाके की सर्दी में यूक्रेन के लोगों को पानी से वंचित किया जा सके और जेलेंस्की को सरेंडर करने पर मजबूर कर सके। यूक्रेन जंग के विनाशक होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली वजह ये कि पुतिन यूक्रेन पर पूरी तरह कब्जा चाहते हैं। दूसरी वजह है जेलेंस्की की जिद, जिसके चलते वो यूक्रेन को युद्ध की विभीषिका में झुक चुके हैं। तीसरी वजह है यूरोपीय देश, जो यूक्रेन को लगातार हथियार देकर पुतिन के क्रोध को भड़का रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि पुतिन अब न सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप का नक्शा बदलने का प्लान बना रहे हैं। ऐसे में यूक्रेन भी रूस का डटकर मुकाबला कर रहा है। यूक्रेन के ड्रोन भी रूस को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसकी सेना ने खेरसोन में रूस की तेल रिफाइनरी पर हमला किया और इस हमले में रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। दो 2025 में यूक्रेन को तबाह करने वाले पुतिन के इरादे 2026 में और विध्वंसक नजर आ रहे हैं। इस साल तो पुतिन जंग में सबसे विनाशकारी धमाका कर सकते हैं। जंग की ऐसी ज्वाला भड़का सकते हैं जिसमें पूरा यूरोप झुलस सकता है। साल की शुरुआत में ही पुतिन ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पुतिन ने यूक्रेन को लेकर अपना लक्ष्य एक बार फिर दुनिया के सामने रख दिया है। पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।